गुड आफ्टरनून अगेन। ये हमारा सेकंड वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल का, जिसमें हम दोबारा से बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर यही नहीं पता चलता कि एंगल ऑफ पुल क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एंगल ऑफ पुल क्या है और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 डायग्राम्स बनाए हैं, अगर आप ध्यान से देखें। पहला डायग्राम ये है जो कि शोल्डर जॉइंट 0 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में दिखा रहा है। दिस इज ह्यूमरस, दिस इज स्कैपुला एंड दिस इज शोल्डर जॉइंट एट 0 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन और 0 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन। यू कैन से डेल्टॉइड है, आप फ्लेक्शन ले लो, अबडक्शन ले लो, कोई नहीं। डेल्टॉइड इज द मेजर फ्लेक्सर, एंटीरियर डेल्टॉइड एंड मिडल डेल्टॉइड जो है वो अबडक्टर है। नाउ अगर हम फ्लेक्शन की बात करें, दिस इज द शोल्डर जॉइंट एट 0 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। नाउ this is the muscle force vector of deltoid from the point of deltoid tuberosity to its origin, because we are doing shoulder flexion as an open kinematic chain exercise, इसलिए उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर जो है वो इंसर्शन से लेके ओरिजिन की तरफ रहेगी। अगर आप ध्यान से देखें कि 0 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन में जो फोर्स वेक्टर ऑफ डेल्टॉइड है उसने जो एंगल बना रखा है ह्यूमरस बोन के साथ, फोर्स वेक्टर ऑफ डेल्टॉइड का जो एंगल बन रहा है ह्यूमरस बोन के साथ, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ पुल। सो अगर मैं एंगल ऑफ पुल को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करेंगे? एंगल ऑफ पुल इज डिफाइंड as the angle made between the muscle force vector and the bone in which that muscle force vector is inserted. So deltoid का insertion humerus में है, deltoid का muscle force vector is making an angle of 15 degrees with the humerus when we are doing open kinematic chain exercise at 0 degrees of shoulder flexion. So this is diagram 1 depicting this. If you come to diagram 2, that means the shoulder joint is at 30 degrees of flexion. You can see here clearly that the shoulder joint is at 30 degrees of flexion. Now if you see the shoulder in 30 degrees of flexion, you can see the angle of pull increases to 30 degrees. The angle of pull increases to 30 degrees. Why? क्योंकि shoulder joint जब 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में जाएगा, लाइक दिस 30 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में जाएगा, द ह्यूमरस इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द स्कैपुला. द ह्यूमरस इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द स्कैपुला एंड दैट इज व्हाई द मसल फोर्स वेक्टर विल बी डिविएटेड टू अ ग्रेटर एंगल फ्रॉम द ह्यूमरस. सो ये जो मसल फोर्स वेक्टर है डेल्टॉइड का, वो एंगल ऑफ पुल कितना बना रहा है? अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का, व्हेन द शोल्डर जॉइंट इज इन 30 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन. कम टू डायग्राम नंबर 3. If you see diagram number 3, you can see the shoulder is at 60 degrees of flexion, whereas the muscle force vector of deltoid, I have made this line in a blue dotted line. The muscle force vector of deltoid I have made it blue in blue dotted line, क्योंकि ये second diagram की scapula के अंदर जा रहा है, right? So we have a limited space in the board, so इसको मैंने different color से represent किया है. So the angle of pull of this deltoid muscle force vector at 60 degrees of shoulder flexion increases to 45 degrees. So अगर आप ध्यान से देखें, जब हमारा shoulder joint 60 degrees 0 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में था, तब हमारा एंगल ऑफ पुल जो था वो 15 डिग्रीज था और मूवमेंट आर्म जो था that was 3. Why? क्योंकि एंगल ऑफ पुल कम था, तो डाइवर्जन जो थी मसल फोर्स वेक्टर की फ्रॉम द बोन वाज लेस, तो उसका मूवमेंट आर्म जो था वो कम था, तो मूवमेंट आर्म जो था वो 3 था. Whereas if in diagram 2 you see that 30 degrees of flexion में एंगल ऑफ पुल जो है वो 30 डिग्रीज हो गया. So muscle force vector deviated more away from the humerus. It deviated more away from the humerus and the movement arm was increased to 4. Whereas in diagram C, if you see 60 degrees of flexion, the angle of pull was 45 degrees. It increases more as we are raising the arm. So the muscle force vector of deltoid is making an angle of 45 degrees to the humerus at 60 degrees of shoulder flexion. तो movement arm जो था that has gone to up to 5 centimeters. तो movement arm जो था वो 5 mm ले लो, 5 centimeters. This is just an hypothetical example. So 5 centimeters तक चला गया. So what we are depicting by this diagram 1, 2 and 3 कि जैसे जैसे हमारा angle of pull बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा मूवमेंट आर्म बढ़ता जा रहा है. तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? जितना ज्यादा एंगल ऑफ पुल होगा उतना ही ज्यादा मसल को मूवमेंट आर्म मिलेगा. जितना ज्यादा मसल को मूवमेंट आर्म मिलेगा उतनी ही ज्यादा मसल को मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगी. जितनी ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगी उतना टॉर्क मसल ज्यादा अच्छी तरह से एफिशिएंटली लगा सकती है विद लेस
amount of force required. So this is very important to understand कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ पुल होगा उतना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा और उतना ही ज्यादा मसल टॉर्क लगाएगी. व्हाई? बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. एफिशिएंट टॉर्क लगाएगी. बट we have to understand one thing in this, that when the moment arm is increasing from 3 to 4 to 5, अब जरूरी नहीं है इससे आगे जब हम शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन इंक्रीज करें, that means 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, 100 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, मोमेंट आर्म बढ़ेगा. ये तो पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स के ऊपर किया जाता है. दे हैव ऑलरेडी एक लेटेस्ट रिसर्च ने पब्लिश किया है कि 60 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में ही डेल्टॉइड के मसल फोर्स फैक्टर को मैक्सिमम एंगल ऑफ पुल मिलेगा. इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्रीज ऑफ शोल्डर जॉइंट जब फ्लेक्शन की पोजीशन में होगा तो एंगल ऑफ पुल डेल्टॉइड का मैक्सिमम होगा. यानी कि जब 70, 80, 90 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ पुल जो है वो 45 से कम होने लग जाएगा. तो जब वो कम होने लग जाएगा तो मोमेंट आर्म भी कम होगा, तो टॉर्क प्रोडक्शन भी कम होगी. सो यानी कि हमारे को मैक्सिमम एंगल ऑफ पुल कौन से एंगल में मिल रहा है शोल्डर जॉइंट फ्लेक्शन में? 60 डिग्रीज पे मिल रहा है. यानी कि मैक्सिमम टॉर्क हम किस एंगल पे लगाएंगे? शोल्डर जॉइंट सबसे ज्यादा एफिशिएंटली टॉर्क किस एंगल पे लगा सकता है? शोल्डर जॉइंट सबसे ज्यादा एफिशिएंट टॉर्क जो है वो 60 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन पे लगा सकता है, क्योंकि उसको मैक्सिमम डेल्टॉइड को 60 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन मींस दिस मच. डेल्टॉइड को इस 60 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में मैक्सिमम एंगल ऑफ पुल मिल रहा है, इसलिए मैक्सिमम मोमेंट आर्म मिल रहा है. अब इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन आप क्या कंक्लूड करते हैं? बेसिकली जो हेमीपैरेटिक पेशेंट्स हैं या हेमीप्लीजिक पेशेंट्स हैं जिनकी मसल पावर जो है वो 0 है या 1 है, दैट मींस फ्लिकरिंग मसल पावर है, अगर हम उनको 60 डिग्रीज ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराएं तो क्या होगा? डेल्टॉइड को बहुत ज्यादा मोमेंट आर्म मिलेगा, उसको लेस फोर्स रिक्वायर्ड होगी और मैक्सिमम डेल्टॉइड जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है. इससे हम आर्म को लिफ्ट कर पाएंगे एक हेमीपैरेटिक और हेमीपैरेसिस के पेशेंट में. सो एक हेमीपैरेटिक या हेमीपैरेसिस के पेशेंट को हमें हमेशा अगर ट्रेन करना है तो 60 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें मैक्सिमम मूवमेंट आर्म मिलेगा और लेस फोर्स रिक्वायर्ड होएगी डिजायर्ड टॉर्क के लिए. थैंक यू ऑल अगेन and stay tuned with our channel, that is Dr. Amit Dhawan at Rudraksh Physiotherapy Clinic. हम और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और डिटेल में बायोमैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करते जाएंगे. सो बी विद अस. थैंक यू.